चलिए दोस्तों, आज हम नवोदय परीक्षा में हर साल पूछे जाने वाले कुछ ऐसे प्रश्नों को लाए हैं जिसको आप बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकते हैं। याद रखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो बेसिक तरीके से आपको हल करना सिखाया जाएगा। और दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। देखिए, यहां पर आज हम 4 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये चारों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर मैंने 3 लिखा है। इसके अलावा मैं आपको और भी प्रश्न बताऊंगा। टोटल 4 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और चारों ही प्रश्न यूनिक टाइप के हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। याद रखिए, मैं जो हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसी को उठा कर आपके सामने हल करके बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले यहां पर लिखा है, एक विद्यालय में कुल 3/5 लड़के हैं। मतलब जितने बच्चे होंगे 3/5वां भाग जो है लड़के हैं, तथा लड़कियों की जो कुल संख्या है वो कितना है, वो 800 है। लेकिन हमें इसी शर्त के आधार पर बताना है कि लड़कों की संख्या कितनी होगी। याद रखिए, इस प्रश्न में उस विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं ये नहीं दिया गया है। प्रश्न 2 प्रकार से होता है। जब कुल प्रश्न दे दिया जाता है, मतलब कुल बच्चों की संख्या दे दिया जाए, मान ले जाए यहां पर अगर हमारे पास 1000 बच्चे होते और उसमें केवल लड़कों की संख्या पूछा जाता, तो हम क्या करते, 3/5 कर देते और जो भी उत्तर आता हमारा उत्तर डायरेक्ट आता। लेकिन यहां पर उस विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं यही नहीं दिया है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं ये पता करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माना कि हम ये मानते हैं कि उस विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, x बच्चे हैं। तो भाई हमें ये तो समझ आ गया है कि हमें लड़कों की संख्या निकालना होगा। अगर विद्यालय में कुल बच्चों की जो संख्या है, ध्यान दीजिएगा, कुल बच्चों की जो संख्या है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं, तो कुल बच्चों की संख्या को यदि हम x मानते हैं, तो x बच्चे अगर कुल है तो इस शर्त पर हमें क्या करना है, 3/5 भाग जो है क्या है, बॉयज है, लड़के हैं, और टोटल लड़कियों की संख्या कितने हैं, 800 है। तो इनको यदि हम जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, इनको यदि हम जोड़ देंगे तो कुल संख्या आ जाएगा x। याद रखिए, कुल बच्चों का 3/5वां भाग लड़के हैं, जो कि हमने यहां पर लिख रखा, उसमें यदि हम लड़कियों की संख्या को जोड़ दें तो हमारा कुल बच्चों की संख्या आ जाएगा। तो अब इसको हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, बट्टे में हल कर लेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे, देखिएगा, इसको 3x प्लस इसको हम इनसे गुना कर देंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, मतलब यहां पर हो जाएगा 400, ठीक है, 4000 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर क्या करेंगे, बट्टे में 5 है तो बट्टे में 5 ना लिख करके हम इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब इसको हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। यहां पर हो जाएगा 4000 बराबर 5x और माइनस यहां पर आ जाएगा 3x। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4000 बराबर 5x में 3x को आप क्या करेंगे, घटाएंगे, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा केवल 2x। याद रखिए, जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो चिन्हों को पलटते हैं, लेकिन जब तिर्यक गुना करते हैं तो चिन्हों को नहीं पलटते। अब देखिए, यहां पर एक चर है और एक अचर है, तो हम 2 को क्या करेंगे, इधर बट्टे में ले आएंगे, तो भाई यहां पर उत्तर कितना आ जाएगा, 4000 को आपको भाग देना होगा 2 से, तो बराबर x। अब इसको जब हम हल करेंगे ना, तो 2 दूनी 4 और 2 शून्य 0, ठीक है। मतलब यहां पर टोटल कितना आ रहा है, हमारे पास उत्तर जो आ रहा है वो 2000 है। याद रखिए, ये लड़कों की संख्या बिल्कुल भी नहीं है, ये किसकी संख्या है, उस विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या। कितना आ रहा है, यहां पर 2000 आ रहा है, देखिए 2000 आ रहा है, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कहीं पर, लेकिन भाई ये हमारा लड़कों की संख्या नहीं है, ये तो टोटल बच्चों की संख्या है। तो भाई उस विद्यालय में कुल लड़कों की संख्या कितना होगा। फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा, हमने जो उत्तर निकाला है वो किसका है, कुल बच्चों की संख्या है। तो भाई आपको क्या करना है, कुल बच्चों की संख्या में जो लड़कियों की संख्या है उसको हम घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। या फिर इस शर्त पर भी हम उत्तर निकाल सकते हैं। दोनों शर्तों के आधार पर मैं उत्तर का जांच करके बता रहा हूं। अगर हमें x का मान पता हो गया है, x का मान कितना है, विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, 2000 है, उसमें यदि हम 800 को घटा देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। और ये हमारे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उत्तर की जांच दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें पता है कि टोटल कितने बच्चे हैं उस विद्यालय में, 2000। इसका हम क्या करें, 3/5वां भाग करें, मतलब 3 बटे क्या करें,
5 करें तो यहां पर क्या करेंगे, 5 एक कम 5 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 0, मतलब 400। अब 400 को हमें गुना करना पड़ेगा किससे, 3 से, तो कितना आ रहा है 4 3 12 और 2 0, मतलब कितना आ रहा है 1200। तो इस आधार पर हम हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो नवोदय परीक्षा में इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं हमेशा पूछे जाते हैं। अब चलिए हम आपको 4 प्रश्न और बताने वाले थे। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हल कैसे करें, ध्यान दीजिएगा। जब भी आप परीक्षा हाल में बैठे ना तो बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही शांति से प्रश्नों को बनाइएगा। और हाँ, आपको किस प्रकार के प्रश्न चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए यदि हमें प्रश्न कुछ इस प्रकार का दिया है, यदि x बटे 25 हो बराबर 196 बटे 100 हो तो x का मान कितना होगा, 4 मान मैंने लिख रखा है। a का मान 0 है, b का मान 70 है, c का मान 171 है और d का मान 19 है। इन चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही है। तो बच्चे क्या करते हैं, यहां पर भी बच्चे कुछ ना कुछ गलती करते रहते हैं, तो गलती ना हो इसलिए मैं इस प्रकार के प्रश्न बनाते रहता हूं। बच्चे क्या करते हैं, x और x को घटाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि छोटे क्लास के बच्चे हैं, है ना, 5वीं क्लास के बच्चे हैं। तो यह गलती बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको क्या करना है, इसको तिर्यक गुना कर देना है, ठीक है। तिरछा गुना करेंगे तो यहां पर x का x से गुना करेंगे तो x का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहां पर क्या करेंगे 25 गुना कितना हो जाएगा 196। अब हमें क्या करना है, यहां पर वर्ग दे दिया है तो अब हम क्या करेंगे, वर्ग से हम वर्गमूल निकालेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, x का जो मान है ना, उसको हम यहां पर ले जाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा 25 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5, और जो 196 उसको हम क्या लिख सकते हैं 14 गुणित 14। अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं वर्गमूल जब होता है तो कोई भी संख्या जिसका 2 बार जोड़ा बनता है वो एक बार बाहर निकलता है। 5 का भी जोड़ा बन रहा है और 14 का भी बन रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x मान जो यहां पर 5 का जोड़ा बन रहा है तो एक बार 5 निकलेगा, 14 का भी जोड़ा बन रहा है तो एक बार 14 निकलेगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो 14 पंचे कितना हो रहा है 70 हो रहा है। तो बहुत ही आसानी से हमारा उत्तर आ गया है और बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ये भी हो गया। चलिए हम और भी प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है, यहां पर देखिए एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं। अब आपको क्या करना है, इस प्रश्न को बनाना है। तो आप जब भी आप नवोदय परीक्षा के पेपर में बैठे हों या किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्नों में जो शर्त दिया होता है उसको ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है 2 लंबवत भुजा, है ना, 2 लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर का है। यहां पर देखिए 5 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, त्रिभुज का परिमाप बताना है। तीसरी भुजा का मान नहीं पूछा है, परिमाप पूछा है। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, लंबवत भुजा दिया ना तो सबसे पहले आप लंबवत भुजा बना लीजिए और एक चित्र बना लीजिए। निश्चित रूप से ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा, निश्चित रूप से समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि शुरू में कह दिया गया है कि 2 लंबवत भुजाएं हैं, है ना। और कोई भी त्रिभुज में अगर 2 भुजा लंबवत है तो वो 100% समकोण त्रिभुज होता है। मतलब यहां पर कोण जो है क्या है, वो 90 अंश होगा, क्योंकि इसी को कहा गया है लंबवत है। अब देखिए इनमें से एक जो है क्या है 5 सेंटीमीटर है और एक जो है 12 सेंटीमीटर, दोनों लंबवत भुजाएं का मान दिया हुआ है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हमें इसका परिमाप निकालना है। अब परिमाप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर ए सी का मान तो पता नहीं है और परिमाप क्या कहते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे वही क्या होगा परिमाप। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले AC का मान निकालना है और AC का मान निकालना है मतलब कर्ण का वर्ग है। देखिए कर्ण का वर्ग है, फिर इसमें से लंब का वर्ग निकालेंगे मतलब एक AB का वर्ग और यहां पर BC का वर्ग मतलब आधार का वर्ग। तो AC का मान हमें सबसे पहले निकालना है। तो AB का मान तो हमें दिया है 5 का वर्ग, 5 दिया है तो 5 का वर्ग करेंगे और BC का मान कितना दिया हुआ है 12 का वर्ग। अब इसको हल कर लेंगे तो AC का जो स्क्वायर है वो कितना आ रहा है, यहां पर 5 पंचे 25 होगा और 12 का स्क्वायर मतलब 144 होगा। इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा 169। अब यहां पर देखिए हमें तो AC का मान निकालना है और हमने निकाला है AC स्क्वायर का, तो यहां पर ये हो जाएगा वर्गमूल और ये हो जाएगा 169। और 169 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकालने का तरीका भी बहुत आसान है और आपको वर्गमूल निकालने के तरीके को भी सीख लेना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछ दिया जाए तो आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर अगर हम मान निकालेंगे तो इसका मान कितना आएगा 13 आएगा। अब हम परिमाप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें तीनों भुजाओं का मान पता चल गया है। देखिए यहां पर क्या दिया है, एक तो 5 दिया है, एक 12 दिया है और एक दिया है 13, ठीक है। तो 12 और 5 कितना हो गया 17, 17 और 13 कितना हो रहा है यहां पर 30 हो रहा है।
तो निश्चित रूप से हमारा जो उत्तर है 100% आगे है। यहां पर मैंने ऑप्शन नहीं लिखा था। निश्चित रूप से आप इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। चलिए अब हम आखिरी प्रश्न को बनाते हैं, चौथा प्रश्न को बनाते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से देखना है क्योंकि इस प्रश्न में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बच्चे जो है अक्सर इसी प्रश्न में गलती करते हैं क्योंकि वो जो है अभाज्य संख्या के बारे में परिचित नहीं होता है। देखिए इस प्रश्न में क्या लिखा है, एक अंकों की सबसे छोटी, यहां पर लिखा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अब हमें क्या करना है, एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लेना होगा और उनका ही हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो यहां पर देखिए अगर इस हम प्रश्न को बनाते हैं तो बच्चा सबसे पहले गलती यह करता है कि वो क्या करता है, एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या में 0 को लिख लेता है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या में 9 को लिखता है, जबकि ये दोनों ही कंडीशन में गलत है और उत्तर क्या आ रहा है, यहां पर 9 आ रहा है। तो आपको ऑप्शन में तो 4 ऑप्शन दिया ही रहेगा जो कि गलत भी होगा क्योंकि इनमें 4 ऑप्शन सही हैं। अब ये 9 आ रहा है, इसका मतलब हमारा उत्तर 9 सही नहीं है क्योंकि हमने दो तरीके से गलत किया है। कैसे गलत किया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 0 को नहीं माना जाता है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अगर हम माने एक अंकों का तो 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये तो 3 से भाग चला जाता है। देखिए 3 से भाग जा रहा है, 3 तिया 9। तो भाई एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो अगर 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये भाग जा रहा है तो 8 की बात करते हैं तो 8 को ही भाग दिया जा सकता है, 4 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, मतलब 7 जो है, ध्यान दीजिएगा, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे और अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो 7 होगा। अब हमारा डाउट क्लियर हो चुका है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होती है 7 होती है एक अंकों की। अब कंफ्यूजन यहां पर यह है कि एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, 1 को मानते हैं, कुछ लोग 2 को मानते हैं और कुछ लोग 3 को मानते हैं। इन तीनों में कंफ्यूजन है। इसका मतलब यह है अब हम 7 में क्या करें, 3 1 को जोड़ें या 7 में किसको जोड़ें, सॉरी यहां पर क्या करें, 7 में हम 2 को जोड़ सकते हैं, 3 को जोड़ सकते हैं और हमको ये तो समझ आ गया है कि 7 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है एक अंकों की अभाज्य संख्या। अब एक जो है सबसे छोटी अभाज्य है कि 2 है कि 3 है। अब आपको मैं बता दूं, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था कि आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं से और 1 से भाग जाए, उसके अलावा किसी भी संख्या से भाग न जाए, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या आपको ढूंढना है। तो भाई 1 से भाग जाए और स्वयं से, तो आपको क्या करना है, ये जो है आपको छोटी अभाज्य संख्या हम 1 को नहीं मानते, किसको मानते हैं, 2 को मानते हैं, क्योंकि 2 जो है क्या है, स्वयं से भाग जा रहा है और 1 से भाग जा रहा है। देखिए ये 2 से भाग जाएगा और स्वयं से भाग जाएगा, 3 भी क्या करेगा, स्वयं से भाग जाएगा और 1 से भाग जाएगा। तो इन दोनों में छोटा कौन है, 2 है, अर्थात सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या एक अंकों की बात कर रहे हैं, कितना है, 7 है। तो 7 और 2 को जब हम जोड़ते तो हमारा उत्तर कितना आता है, 9 आता है, जो कि हमारा उत्तर क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, 7 और 2 9। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, प्रश्नों को बिल्कुल सही तरीके से बना सकते हैं। हाँ, आपका उत्तर जो निकालने का तरीका क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शुरुआत में हम क्या कर रहे थे, 0 और 9 को जोड़ रहे थे, तब भी हमारा उत्तर कितना आ रहा था, 9 आ रहा था, लेकिन ये तरीका गलत है। हो सकता है आपने टिक लगा के आया तो आपका उत्तर तो सही हो ही जाएगा, लेकिन आपको बेसिक तरीका पता होना चाहिए। तो निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।